फ्रेंड्स, आज सेट को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें 30 मैथ रहेगा। जो कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछेगा उसमें हर हाल में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। तो संतरों के प्रारंभिक भाव क्या है? इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा प्रारंभिक और एक पूछेगा वर्तमान के, यानी कि एक पूछेगा पहले का और एक पूछेगा वर्तमान के। तो कुछ नहीं करना, वर्तमान के या इसमें प्रारंभिक पूछ रहा है, पहले प्रारंभिक निकालेंगे। कुछ नहीं करना, रुपया ऊपर रखना है। ऐसे भी रुपया पॉकेट में ऊपर रखते हैं, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। तो रुपया कितना है? 120। तो 120 लिखिएगा और वस्तु कितना? वस्तु 20। तो वस्तु के नीचे। ऐसे भी याद रखना है, रुपया ऊपर, कोई भी चीज लेते हैं तो नीचे वाला पॉकेट में रखते हैं वस्तु। तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, कुछ नहीं करना है। और देखना है कि यहाँ पर 20% कमी रहे चाहे वृद्धि रहे, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो यहाँ ध्यान देना है फिर से कि 20% तो हम लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है? तो देखना है कि प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है न, तो देखना है 20% कमी कर रहा है। तो 20% कमी, प्रतिशत के मतलब 100 होता है, कमी तो 100 में घटाएंगे। 20% बोला है तो 100 में 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बस काट दीजिएगा, प्रारंभिक यानी कि पहले का मूल्य निकल जाएगा। यदि वर्तमान के पूछता, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 20 और 80 4 मरते में, फिर इसको काटिए, 20 का 20 से 6। अब देखिए ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जगह नहीं ना, 3 2। अब 3/2, 3/2, 2 से 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि इस क्वेश्चन में पूछ दे वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, बस तीनों स्टेप सेम लिखना है कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु कितना? नीचे। और ये जो 20 है, फिर 20 कुछ नहीं करना, ऊपर 3 को लिख देना है, यानी कि पहले यह वर्तमान का है, ये तीनों जो है लिख देना है। यदि वर्तमान का है तो कुछ नहीं करना है, आंख मूल के यहाँ पर 100 लिख देना है और कैलकुलेशन कर देना है, वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य कभी पूछेगा तो यहाँ देखना है कि 20 कमी किया है तो 100 में घटा के लिखेंगे। यदि 20 वृद्धि किया है तो यहाँ 120, लेकिन वर्तमान कहेगा तो यहाँ पर बार बार 100 लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऐसे तो हमको प्रारंभिक बोला, इसको आंसर हो सकता है दूसरा भाषा में इसको क्वेश्चन पूछ दे कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वर्तमान पूछ रहा है कि प्रारंभिक पूछ रहा है। या तो पूछ देगा कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, या तो पूछ देगा घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब मार्केट जाते हैं तो जाते हैं, जैसे हम टमाटर खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि 25 रुपए किलो, तो लेकिन आपको पता चलता है कि भाव घट गया या तो भाव बढ़ गया। तो आपको कब पता चला? जब खरीदने गए, खरीदने का वर्तमान में, यानी कि कभी भी बोल दे क्वेश्चन में कि बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, इसका मतलब समझिएगा वर्तमान मूल्य। बस इस टाइप का क्वेश्चन कभी आएगा, छूटेगा नहीं, सबसे सिंपल तरीका, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक और प्रत्याशी है जो 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले से, यानी कि पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बोला है परीक्षा का पूर्णांक। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा इसका पूर्णांक कितना है, उसके बाद पूछेगा इसका पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, एक पूछेगा पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, न्यूनतम यानी पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्णांक पूछा है, कुछ नहीं करना। 20% प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, 20% प्राप्त करता है ना। एक व्यक्ति है जो कितना प्राप्त करता है? 20% प्राप्त करता है। उसके बाद कुछ होता है 30 अंक से फेल। याद रखिए, फेल होगा ना तो उसको पैरवी लगा के पास करवाइए, यानी कि अंक जुड़वा दीजिए। 30 से फेल हो रहा है, यानी कि इसको पैरवी लगवाना है, जुड़वाना है। 30 से जुड़वा दिए, जिस अंक से फेल हो रहा है उसको पास करवाना है।
उसके बाद दूसरा प्रत्याशी है यानी कि दूसरा विद्यार्थी है जो 32 अंक प्राप्त करता है, 32% प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन पास होने से 42 अंक अधिक ले आता है, ज्यादा लाएगा ना, समझ जाइए उसको हम घटवा देना है, समझ जाइए, थोड़ा देर लगेगी, उससे दुश्मनी है, उसको घटवा देना है। जो फेल होगा उसको पैरवी लगा के पास करना है, और जो ज्यादा ले आएगा उसको घटवा देना है। ठीक है कि पास से 42 अंक अधिक ने लाया तो 42 अधिक, तो इसको कुछ कर देना, माइनस कर देना है। कम लावेगा प्लस, ज्यादा लावेगा माइनस, कुछ नहीं करना है। अब देखिए प्रतिशत है, इसको इधर लाइएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस, इधर लाइएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट एक स्टेप छोटा कर लेते हैं। अच्छा कर लीजिए, प्रतिशत ही, ये भी प्रतिशत, 32% लाइएगा, ये 20% में घटेगा, बड़ा लाइएगा इधर तो माइनस हो जाएगा ना, तो घटाइएगा इसमें ही तो कितना हो जाएगा। लीजिए एक स्टेप कर ही लेते हैं, पहले 20% लिखते हैं और इसको इधर लाइएगा तो माइनस कितना 32%। उसके बाद एक इधर लाइन है, एक इधर शून्य ले जाइए, तो ये प्लस है तो उधर माइनस में, तो पहले से ये 42 है, 42 आई जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा कितना 30। कुछ नहीं करना, आप देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा -32 है, 20 घटेगा तो -12% बराबर इन्हें जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस होगा, तो 42 30 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब माइनस माइनस काटेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे, माइनस 72 है ना, माइनस कट जाएगा। अब 12 अच्छा, एक बताओ ये पूर्णांक, ये प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 2 सुना बैठा सकते हैं, ठीक है। और काटेंगे 12 छक 72, यानी कितना दूरी में काटा, यानी कि 6 बार में काटा, ये 2 सुना छोटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा पूर्णांक 600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से, कम लावेगा उसको पास करवा देना है, ज्यादा लावेगा माइनस कर देना है, फिर आगे पीछे कर लीजिए आ जाएगा पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समबाहुभुज के कोनों का योग कितना है, 2160 है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। कुछ नहीं करना, योग है ना, क्या है 2160 क्या है योग है, तो इसका तुलना योग से करेंगे, तो समबाहुभुज के कोनों का योग के सूत्र क्या होता है, योग के तुलना योग से, इसका सूत्र होता है। अब 2 तरीका से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 लिखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, काटिए आ जाएगा ऐसे भी, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटिएगा 18 से, इसमें भागा दीजिए ना, हम देते हैं भागा, 18 एक 18, इसमें 3 बच गए, एक ऐसे ना 3 आया 6 तो 36, तो कह सकते हैं कि 18 दूनी 36, यानी कि इसको काटिएगा ना अपने 12 बार कट जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेशन सही से करेंगे, तो n-2 इन्हें बचेगा कितना 12, तो लिखेंगे इसको, जगह नहीं है, इसको हम उस साइड लेके चलेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो n बराबर ये न चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 2 14, बस यही आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन और आएगा। चला अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 की आय में ए 300 रुपया बचाता है तो बी की बचत क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है ए बी और सी की आय का अनुपात, कुछ नहीं करना है, ए बी सी की आय का अनुपात देना है, ए बी सी की आय का अनुपात, आय का अनुपात, क्वेश्चन बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ए बी सी के क्या आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 है, 7 है और 4 दिया हुआ है, और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3 4 3 और 5 है, व्यय का मतलब खर्चा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है,
अब क्वेश्चन करा, यदि 2400 की आय में ये 300 रुपया बचाता है, ये 2400 आय किसका बोल रहा है? ये ए का बोल रहा है ना कि 2400 की आय है जिसमें 300 बचाता है। तो हम सोचते हैं कि ए की आय एक तरह से 2400 है, तो हम सोचेंगे कि ए को 2400 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे कि 2400 बनेगा। तो हम कह सकते हैं 3 इन्हें कितना से गुना करेंगे कि 2400 बनेगा, तो 800 से, है कि ना। और इससे 800 से गुना करेंगे तो रेशियो का नियम है, सब में गुना करेंगे, इसमें भी 800 से, इसमें भी 800 से। तो ए की आई हो गया, बी की आई, सी की आई हो गया। अब क्वेश्चन में कराई ए की आई कितना हो गया 8 दिया 2400, बी के 8 से 5600, सी के 8 के 3200 आय हो गया। क्वेश्चन कर रहा है ए 300 रुपया बचाता है। हम कह सकते हैं कि ए की आय 2400 रुपया है जिसमें 300 बचाएगा, इसका मतलब 2400 में 300 व्यय कर देगा, खर्चा कर देगा, इसका मतलब 2100 बचाएगा। यानी कि कौन बोला 2400 सॉरी ये 300 बचाता है, यानी कि 2400 में 300 बचाएगा, यानी कि खर्चा कर देगा कितना 2100। 2100 खर्चा किसका एक है ना, तो हम व्यय भी यानी कि खर्चा भी एक हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 2100 खर्चा, तो हम कितना से गुना इसको करें कि 2100 हो जाए। तो ऐसे करना 2100 है ना, डायरेक्ट तेरा 4 से भागा दे देगा, पता चल जाएगी कि कितना आएगा। इसको 4 से भागा देंगे ना तो 525 आएगा, 525। हमेरा में कितना से गुना करे कि 2100 आवे, तो जितना रहेगा उसे भागा दे देंगे ना, तो पता चल जाएगा कि हम इतना से गुना करेंगे। 4 से भागा देंगे तो 525 आएगा, तो 525 से हम गुना कर देंगे ना तो 2100 आ जाएगा। तो 525 इसमें भी रेशियो का नियम है, इसमें तो इसमें भी करेंगे, बी में 525 से, इसमें भी 525 से, कुछ नहीं करना है। अब बी के पूछ रहा है, तो बी को हम देखेंगे। अच्छा आई है कि बी आई है, हम इतना कमाते हैं 8 से 5600 रुपया कमाएंगे और खर्चा करेंगे कितना, तो 525 गुने 3 करेंगे, तो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6 7 और 5 दिया 15, यानी कि 1575 खर्चा कर देंगे। 1575 हम खर्चा कर देंगे, जितना कमाए हैं उतना में हम खर्चा 1575 करेंगे, तो जब भी बचेगा तो बचत बचेगा। अब बी के बोला इसलिए बी से हम निकाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा और अच्छे ढंग से बताएंगे। इसको घटा लीजिए, 0 है 5 घटाएगा बचेगा 10, ये 5 हो जाएगा, ये 9 है 7 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, पैसा गया तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया 4 आ जाएगा 4, यानी कि 4025 ऑप्शन नंबर 1। इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, है ना। चतुर्थानुपाती यानी कि 3 डिजिट दे देगा, चौथा पूछेगा, क्या मतलब ए बी सी और चौथा पूछेगा। कुछ नहीं करना, नजदीक के नजदीक से और दूर के दूर से होता है। तो हम जब कुछ नहीं था एक्स मान लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं दूर के दूर से नजदीक के नजदीक से ए एक्स बराबर बी सी। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर बी सी बटा ए, ऐसे लिखाएगा। तो हमको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है ना। चतुर्थानुपाती बराबर डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है जी, बीसी बटा ए होता है, याद रखना है। तो देखेंगे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो ए बी सी ना ए बी और सी यानी कि 14 गुने 24 अब बटा ए इसको माने है ना, ए कितना है 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। बस यही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। पूछेगा प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यमानुपाती, सब आउटसेट में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा। एक कार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्र
क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या करा है, वर्ग का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है इतना, तो हम तो वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसको हम पहले भुजा निकाल देंगे, है कि ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर 484 है, तो ए बराबर √4 जाएगा इस पर, तो यानी कि किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया है, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग बनाया है, वर्ग एक बनाया है और उसको मोड़कर एक क्या बनाया है जी, तार को क्या बनाया, वृत्त के बना, यानी वृत्त बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के परिमाप बराबर वृत्त के परिमाप, यानी कि वर्ग के परिमाप बराबर करेंगे, आप वृत्त के परिमाप बराबर करेंगे। तो हम भुजा निकला है 22, तो भुजा ही 22 यानी कि ये वाला कभी भी परिमाप बोलेगा, ये बाउंड्री होता है परिमाप, ठीक है ना। तो ये 22 रहेगा, ये भी 22 रहेगा, ये भी 22, ये भी 22, तो 22 चौके 88। जो एक तरह से ये भुजा है, ये सब जोड़ लीजिएगा ना, तो यही परिमाप होता है, ठीक है ना। तो जोड़ लीजिए, ये परिमाप हो जाएगा, तो 22 44 66 22 88, यानी कि ये 88 के क्या हो गया, परिमाप, और इसका परिमाप है, इसका परिमाप बराबर है, यानी कि वृत्त के भी परिमाप करना 88 ये है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के परिमाप 88, तो वृत्त के परिमाप या परिधि, बाउंड्री पर जो होता है ना, वही परिमाप या परिधि, सिर्फ बोलने का अलग अलग है कि वृत्त में हम परिधि बोलेंगे, इसमें हम परिमाप बोलेंगे, सब एक होता है, ठीक है ना। बोलने चला ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त के परिधि है, तो वृत्त के परिधि 88 है, तो वृत्त के परिधि के तुलना परिधि से वृत्त के तो होता है कुछ 2 पाई r, तो 2 पाई के मान 22/7 और r निकालना है। देखिए ये काटिए, 22 चौके 88, इससे काटिएगा तो 2, तो ई और ये गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14, r बराबर कितना आ जाएगा 14। अब हमसे पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, पाई के मान 22/7 r स्क्वायर, r है जो 2 बार, यानी कि 14 का स्क्वायर लिखेंगे या 14 2 बार लिख देंगे, 2 14 दूनी 28, अब गुने 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 616 आ जाएगा, बस इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 800 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपया बनता है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी होगी, है ना। कह रहा है 800 रुपया के साधारण ब्याज से 3 वर्ष में इतना होता है ना, 3 वर्ष में इतना, लेकिन अगर ब्याज 3% बढ़ाया है तो कुछ नहीं करना है, कितना हुआ है जी 920 रुपया तो होबे किया है 3 वर्ष में, 800 रुपया साधारण ब्याज की दर से 920 रुपया तो होबे किया है, जे बढ़ेगा बढ़ा देंगे के, तो देखिए बढ़ेगा कितना, तो बढ़ेगा साधारण ब्याज पर, तो देखते हैं साधारण कितना है, साधारण ब्याज 800, 3 बरस में आप 3% बढ़ाया तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9 अब बटा 100, कुछ नहीं करना है, 800 रुपया साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 3 वर्ष में 920 रुपया बनता है, यानी कि 900 रुपया, यानी कि 920 रुपया तो बनबे करता है, तो उसको लिख लेंगे कि बनता है, लेकिन जितना प्रतिशत बढ़ावेगा वो तो साधारण ब्याज पर बढ़ेगा, तो फिर से जो बढ़ावेगा बढ़ा देंगे, साधारण ब्याज 800 है, 3 बरस में 3% अधिक, तो 3 दिया 9 बटा 100 काटेंगे, 9 ठीक 72 और बढ़ गया, जोड़ देंगे 920 प्लस 72 कितना आ जाएगा 992 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 992। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, चलो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 868 रुपया हो जाएगी। अच्छा 568 है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। 5 बरस में बोल रहा है कितना 520, 7 बरस में 568, तो पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं कि 7 बरस में कितना, 7 बरस में 568 और 5 बरस में कितना
520। कुछ नहीं करना है, घटाएंगे तो 2 बरस के निकलेगा, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और एक काटेंगे तो 1 बरस में 24, 1 बरस में कितना आ जाएगा ब्याज 24 आएगा ना जी। अब मूलधन पूछा है, कुछ नहीं करना है। जब भी कहा है ना कि हो जाता है कि मतलब मिश्र धन। अब मिश्र धन हम उसको बोलेंगे जो ब्याज और जो मूलधन होता है ना वो मिला हुआ होता है, उसको हम मिश्र धन बोलेंगे। यदि हम मिश्र धन में ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन आएगा। कहे कि जो मिश्र धन होता है, जो मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, तो हम ब्याज को निकाल लेंगे मिश्र धन में से तो मूलधन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि 1 बरस में कितना आया 24, तो हम इसको पर लेंगे चाहे इस पर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर ले लेते हैं। तो 1 बरस में ब्याज 24, यदि इस पर लेते हैं तो 7 बरस में कितना हो जाएगा 24 7 68 से 168 ही ब्याज। आई मिश्र धन है, मिश्र धन के मतलब मूलधन और ब्याज मिलल। तो हम कह सकते हैं कि मूलधन और ब्याज मिलल है, जिसमें ब्याज हम घटा लेंगे तो जो भी बचेगा इसमें मूलधन बचेगा, तो हम 168 घटा लेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा 400। इस पर भी लीजिएगा तो आ जाएगा। कैसे कहिए, देखिए 1 बरस में 24, 5 बरस में 24 बचे 20 से 120 इसमें घटा लेंगे, काहे कि मिश्र धन है, 120 घटाएंगे 400 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए की व्यास 84 सेंटीमीटर और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? तो चक्कर बराबर होता है कौन चीज, दूरी बटा परिधि होता है, परिधि दूरी बटा परिधि, याद रखना है, ठीक है ना। चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना दिया हुआ 792 मीटर, तो 792। चलो ध्यान दीजिएगा, करा एक पहिए के व्यास 84 सेंटीमीटर 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि होता है, ठीक है ना। तो दूरी कितना दिया हुआ है 792 मीटर दिया हुआ है, और परिधि वृत्त के परिधि यानी कि 2 पाई 2 मान 22 बटा 7 और आर देंगे यहाँ पर, जबकि व्यास लिखा हुआ आर की मतलब त्रिज्या होता है और व्यास दिया हुआ 84। व्यास जो होता है ना त्रिज्या के दोगुना होता है, तो हम व्यास त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आर बराबर, तो आर बराबर कितना दे देंगे 42, काट छाट दीजिए 7 का 42। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस सेंटीमीटर में है, देखिए आई मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बना देंगे, दोनों को सेम करेंगे। सेंटीमीटर में 100 से गुना कर दिए है ना। अब काटिए इसको और इसको देखिए, हम नीचे से गुना करते हैं, 22 छक 32 से 132 गुने 2 264 किया करिएगा तो 792 आएगा, ये 2 सुनाते ही यानी कि कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा, तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर होता है कुछ आधार बटा कर्ण होता है, तो tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर कुछ होगा लंब बटा आधार होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो एक चीज आओ, पाइथागोरस याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, तुरंत बनेगा, ठीक है ना। कर्ण नहीं निकालना है, आधार नहीं निकालना है, लंब नहीं निकालना, यदि पाइथागोरस रहेगा। चलो आज वो लिखाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना। जैसे में हो गया 3 4, तो अगला 5 अपने से 5 12 13 7 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 20 21 29, ये सब याद रखिएगा। जब याद रखिएगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी बनेगा। जैसे में हमको पता चल गया कि 3 है 4 है तो कर्ण हमेशा 5 हो जाएगा, हमको एक ही पता है, अपने से बोल देंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो 4 आई 5, तो 3 पक्का हुआ, तो कौन सी हो जाती लंब,
लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आराम से। तो लंब बोला है ना, अच्छा tan थीटा बोला लंब बटा आधार, तो लंब कितना दे देंगे 3 दे देंगे, और आधार कितना, आधार 4 यानी कि 4 ही दे देंगे, 4 देंगे 3 बटा 4। याद रखिएगा जरूर, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 19 40 41 20 21 29 बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर 4 है, 4 आएगा, ये बटा में आ जाएगा 5, tan थीटा बराबर 4 बटा 5 लिखाएगा। और एक सूत्र याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है कोई चीज sin थीटा बटा cos थीटा होता है, याद रखिएगा। हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो ये तो tan थीटा बराबर 4 बटा 5 है, तो हम कहेंगे कि tan थीटा बराबर होगा है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि ये वाला है ये sin थीटा है, आई को चीज cos थीटा है, sin थीटा दे जरा तो 4 धर देंगे, cos थीटा दे जरा रहेगा उधर 5 धर देंगे, तो हम धर देते हैं यहाँ पर, इधर कितना धरे 4 है तो 4 धर देते हैं, यहाँ पर cos थीटा 5 है 5 धर देंगे, यहाँ पर भी sin है तो sin 4 धर देंगे, और cos कितना है 5 है 5 धर देंगे, कुछ नहीं करना है, 5 के 20 अब माइनस 5 दिया के 15 है ना, अब बट्टा 5 के 20 अब प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 20 में से 15 घटाएगा तो 5, अब बट्टा जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 35, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटा 7 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, याद रखना tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। हो सकता है आपको यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot दे देगा, तो tan का उल्टा cot, cos थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा बोली cos थीटा बटा sin, लेकिन tan थीटा बराबर याद रखना है sin थीटा बटा cos होता है, ठीक। अगला, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्री या किसी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, तो 12 पुरुष और 8 स्त्री मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ बोल रहा है पुरुष या स्त्री, पुरुष को P लिख लेते हैं, स्त्री को W लिख लेते हैं, कुछ भी डिनोट कीजिए, ये 3 है ये 6, इसका एलसीएम लीजिएगा 6 रहेगा, तो 6 तो भागा दीजिए 6 में, ये दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अब 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 2, और 6 में से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब किसी को गुना करेंगे तो 6 में ना आएगा, तो 6 का 6 कर लिया कि यदि 3 पुरुष या 6 स्त्री, या मैंने इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, किसी काम को कितना दिन में 16 दिन में पूरा करता है, तो करा 12 पुरुष और 8 स्त्रियां, 12 पुरुष, एक पुरुष में कितना, एक पुरुष की क्षमता कितना आ गया 2, तो 12 पुरुष में 12 दूनी 24 की क्षमता हो गया, ठीक है ना। और 8 स्त्रियां, एक स्त्रियां का क्षमता 1, 8 स्त्रियां के 8 का नहीं 8 का, और के मतलब जोड़ होता है, और के मतलब जोड़ होता है, या के मतलब एगो नहीं कहते हैं, खाना खाते हैं तो कहते हैं कि चावल दीजिए या रोटी, यानी कि 2 में से 1, और कह दीजिएगा कि चावल और रोटी दोनों दीजिए, इसका मतलब दोनों है, और के मतलब प्लस होता है, या के मतलब 1 दीजिएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 कितने दिनों में डी दिनों में, 16 दूनी 32, इसको काटिएगा तो कितना 3 ऑप्शन में कितना रन दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआई की किसी दर से कोई धनराशि 2 बरस में 2420 रुपया तथा 3 बरस में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। कुछ नहीं करना, जब समय 1 वर्ष का अंतर हो, कितना 2 बरस के और 3 बरस के दिया हुआ है ना, जब 1 वर्ष के अंतर दिया, जो 1 वर्ष के अंतर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसका जो राशि और इसका राशि दोनों में अंतर ले लेंगे, यानी कि 2662 माइनस 2420 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, घटाइएगा तो आ जाएगा 242 आएगा, कितना आएगा 242। अब बट्टा में हमको छोटका रखना है, कौन रखना है 2 बरस वाला है ना, तो 2 बरस कितना 2420 और गुने 100 कर लीजिएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना 10 बार में, इसको काटिएगा ये 10 बार में, ये सुना इनकी सुना से ही सुना, बच गया कितना 10%, 10 रन दीजिएगा।
जब 1 वर्ष के अंतर हो दोनों के अंतर लीजिएगा बटा छोटा और 100 गुना कर दीजिएगा। चला अगला क्वेश्चन देखिएगा। x प्लस 1 बटा x बराबर 5 हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू, कुछ नहीं तो सूत्र याद रखेगा। क्या होता है कोची, एक्स क्यू माइनस 3a होता है, कुछ होता है ऐसे a क्यू माइनस 3a होता है, ठीक है। तो क्या a क्यू माइनस 3a, यहाँ पर ये मानेंगे तो है ना, यहाँ a के मतलब जय भी दिया हुआ है, 2 3 4 कुछ भी दिया हुआ तो प्लस है, तो इसका डायरेक्ट याद रखे कैसे आएगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन हम सोल्यूशन कर रहे हैं सेट इसलिए ध्यान दें। a क्यू माइनस 3a, a के मतलब यहाँ पर 5 के यहाँ रखेंगे तो 5 के क्यू 125 यहाँ लिख देते हैं, और माइनस 3a, 3 तो देवे करेंगे a के माने ही, तो 125 में 5 या 15 के लिए कितना 110 आएगा ना जी। बस इस तरह से सोल्यूशन कीजिएगा, वीडियो बार बार देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। हल करने के लिए कर रहा है, कुछ नहीं करना, इस तरह के रहेगा ना, या तो सेम आंसर रहेगा आराम में, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है। लास्ट संख्या यानी कि 5 माइनस फर्स्ट संख्या, यह संख्या के गुना कर देना है 5 और 1, और यहाँ अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो अंतर देखिए सेम रहेगा, जहां भी रहेगा 1 के जब 1 के दूर है 2 के तो 1 रखना, 5 में से गया 4 और नीचे गुना करेंगे तो बस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, यह संख्या के गुना कर देना और अंतर लिखना है। कैलकुलेशन कर लीजिए। HCF पूछ रहा है तो HCF पूछेगा ना कभी भी तो ऊपर जे पूछेगा ऊपर वाला के निकाल देना है। HCF पूछा तो ऊपर वाला के HCF बच गए नीचे इसका LCM, तो बोला के ऊपर वाला के HCF निकालिएगा 2 5 और 7 के। अब HCF जिनको नहीं आवेगा तो सिम्प्लीफिकेशन का एक वीडियो लाएंगे उसमें देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे ध्यान दीजिएगा इसका HCF हो जाएगा कितना, इसका HCF हो जाएगा 1 और नीचे के LCM कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, इसका LCM 6 हो जाएगा। इतना निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा कोई, ठीक है। ऐसे दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक। उसके बाद इसको निकालना है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। इसका स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, तो 5 के स्क्वायर में से 2, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 में से 2 किया कितना 23। इसको हल कीजिए रेकरिंग, कुछ नहीं करना, जितना दिख रहा है उतना लिख देंगे। 18 दिख रहा है 18 लिख लेंगे, इधर कितना 1 है 1 घटा लेंगे, ठीक। अब बट्टा में यहाँ पर लिख लेते हैं 18 माइनस 1, और देखिए क्या पर रेकरिंग है, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे नो, तो 1 पर रेकरिंग है तो नीचे 1 और इन्हें 1 अंक है इसलिए 1 शून्य, 2 अंक तो 2 शून्य, 3 अंक 3 शून्य, जय रेकरिंग जय नीचे नो, तो घटाएंगे तो इस 17 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, नहीं कट रहा, बस यही खोजे, बस यही मान लेंगे। इकाई अंक निकालना तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो इकाई अंक निकालना है, तो देखना है इसमें तो 4 है और इकाई अंक पावर में रहता है, तो कुछ नहीं करना, हमेशा इन्हें सोचिएगा इधर 4 है तो इसमें हम 4 से भागा दे रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा कितना ही पावर है उसको 4 से भागा देंगे, तो 4 छक्का 24 बच जाएगा 1 नहीं, हम कहेंगे 4 के पावर 1 के मतलब 4, ठीक। इधर 2 भी रहता है ना, हम इसमें 4 से भागा देते, तो 4 छक्का 24 1 बचता तो 1 देते, ये 4 है इसलिए 4 के पावर 1 4, ठीक है ना। जब भी अगला टाइम में बताएंगे पूरा पूरी कर जाएगा तो कितना देना है, ठीक। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो प्रथम अभाज्य संख्या आराम से मार लीजिए 2, ठीक है। पहला पूर्ण संख्या बोलेगा तो मारना है 0, पहला प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो 1 मारना है, बस रह दीजिए। आज तक इतना ही, अगला वीडियो फिर अपडेट होगा।